भोजपुरी गायक पवन सिंह के एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारे में हलचल सी मचा दी है। दरअसल पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस धरती से बड़ी माँ होती है और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाऊंगा। 2024 का चुनाव मैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं। जय माता दी। हालांकि पवन सिंह ने अभी ये नहीं क्लियर किया कि क्या वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पवन सिंह के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा अभी और कोई विकल्प बचता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बीजेपी कई पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो बिहार में बीजेपी के साथ में जेडीयू है, साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। ऐसे में वहाँ पे 40 सीटों में पहले से बंटवारा हो चुका है कि कौन सी सीट किसके हिस्से में आई है। अब जिस सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वह उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। उपेंद्र कुशवाहा खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में न ये बिहार का जो काराकाट लोकसभा सीट है अब काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया है, क्योंकि अब पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान तो कर दिया। पहले से वहाँ उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। वही अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तरफ से तो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है। वर्तमान में वहाँ के जो सांसद हैं महाबली सिंह कुशवाहा जो कि जेडीयू से है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काराकाट सीट काफ़ी अब रोमांचक हो चुका है राजनीतिक नज़रिए से। पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से सीट दिया था, हालांकि उन्होंने इसे लौटा दिया। लौटाने का उन्होंने निजी कारण बताया। हालांकि अब इसमें कितना सच्चाई है अब तो ये पवन सिंह ही बता पाएंगे। लेकिन जैसे उनको वहाँ से टिकट मिला, कई विपक्षी पार्टी के नेता उन पर हावी होने लगे। हावी होने का वजह क्या बना? बंगाल के ऊपर गाए गए उनके गाने। अभी मैं जो आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी टीएमसी के नेता हैं बाबुल सुप्रियो, इन गानों को लेकर उन पर काफ़ी हमला कर रहे थे, हमलावर होते गए। हालांकि बाबुल सुप्रियो भी पहले बीजेपी से ही वहाँ से सांसद हो चुके थे। 2019 में आसनसोल से ही वो सीट जीतकर आए थे। अभी वर्तमान में वहाँ से टीएमसी से ही शत्रुघ्न सिन्हा जो है सांसद है। अब एक तो एक कारण बताया जाता है कि गानों को लेकर जो उन्हें ट्रोल किया गया, शायद पवन सिंह इस एंगल से भी वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। एक दूसरा कारण ये भी बताया गया कि पहले से वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में है, वर्तमान सांसद भी हैं, उनकी भी वहाँ पर अच्छी पकड़ है। खुद वो भी जो है बिहार से आते हैं, उनका अपना स्टारडम है और आसनसोल में बिहारी मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। शायद यही वजह है कि टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां बिहारी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बिहार के ही लोगों को वहाँ पर टिकट देने की प्राथमिकता में रखती है। अब पवन सिंह ने वहाँ से टिकट वापस तो कर दिया। पवन सिंह की ख्वाहिश थी कि हमें अपने होम टाउन यानी कि आरा से सीट दिया जाए। अब बीजेपी के सामने समस्या ये भी थी कि बीजेपी से जो अभी वर्तमान में सांसद है आरके सिंह, उन्हें कैसे हटाया जाए। वहाँ उनकी छवि बहुत ही अच्छी, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया है। अब पवन सिंह के पास कोई चारा बच नहीं गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीट जो है तय करने के पीछे भी बहुत सोची समझी जो है रणनीति लगती है कि पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना। अब इसके पीछे वजह तो ये हो सकती है कि सीधे तौर पर पवन सिंह आरके सिंह के खिलाफ नहीं जाना चाहते हों, क्योंकि पवन सिंह आरके सिंह की भी काफ़ी कद्र करते हैं। अब रही बात काराकाट में, उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है और काराकाट अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर जातीय समीकरण खूब चलता है। अभी तक पिछले 2-3 चुनावों का इतिहास देखा जाए
तो कुशवाहा बिरादरी से जो लोग आते हैं उनको ही जीत मिलती है, क्योंकि काराकाट में यादव, राजपूत, वैश्य इस समाज के मतदाता अधिक हैं, मुस्लिम भी जो है अच्छी तादाद में है। ऐसे में जातीय समीकरण को देखते हुए ही एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा के खाते में वो सीट दिया। जवाब में इंडिया गठबंधन ने भी सीपीआई एमएल उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। जातीय समीकरण बिहार की एक सच्चाई है, इसे इनकार तो किया नहीं जा सकता। अब पवन सिंह को शायद लगता हो कि आरके सिंह से हम टक्कर लेने की बजाय काराकाट की तरफ चलते हैं, वहां पर एक फायदा ये मिल सकता है कि दो कुशवाहा समाज से लोग आते हैं, राजा राम सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों के बीच में पहले से लड़ाई है। अगर बीच में हम आते हैं तो शायद एक फायदा होगा, और पवन सिंह एक तरीके से कहा जाए तो शायद ये सेफ गेम खेल रहे हैं कि अगर जो है हम हरा भी देते हैं उपेंद्र कुशवाहा को तो इससे बीजेपी से हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर राजा राम सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी वहाँ ये मैदान में गए हैं तो वो भी जो है राजद को उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि तेजस्वी से भी इनके संबंध जो है अच्छे हैं। अब पवन सिंह के लिए ये सीट कितना मुफीद होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन पवन सिंह ने काफ़ी सोच समझ के ये गेम खेला है, सेफ जोन में रह के गेम खेला है, ताकि कहीं से हमारा जो है रिश्ता खराब ना हो। बाकी समय बताएगा कि जो है मतदाता कितना उन्हें पसंद करते हैं, कितना उन्हें चाहते हैं। बाकी आपकी क्या जो है राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब